जय हिंद साथियों, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज हिंदी। दोस्तों, दिल्ली का विधानसभा चुनाव का हर किसी को इंतजार रहता है। वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। 5 तारीख को वोटिंग और 8 तारीख को दिल्ली का मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। जी हाँ, सभी पार्टियां जोरों शोरों पर अपने चुनावी प्रचार में जुटी हैं। आने वाली 3 तारीख को उनका प्रचार भी थम जाएगा। अब बात आती है बड़े बड़े दावों की, पोल की, कि उनके दावे कितने खोखले रहे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जाने माने समाज सेवी और जर्नल फिजिशियन डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने धन्यवाद सर, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, तीनों बहुत जोरों शोरों पर चुनावी प्रचार में अपनी अपनी पूरी ताकत दिल्ली विधानसभा चुनाव में झोंके हुए हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से भी दिल्ली के अंदर दिल्ली की सत्ता पर काबिज किया जाए, दिल्ली में सरकार बनाई जाए। सर, अब बात आती है केजरीवाल की। केजरीवाल दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली ने उन्हें भरोसा कर कर उनको जिताया, मुख्यमंत्री बनाया। एक साधारण व्यक्ति एक धरना प्रदर्शन के बाद दिल्ली का सीधा यानी कि देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है और दावे करता है, जनता ने बनाया कि चलो भाई, आम आदमी है, आम आदमी की बात समझेगा और जो जिसकी कहीं नहीं सुनवाई होती वो केजरीवाल जी सुनेंगे। दिल्ली ने उनके सर पर ताज रख दिया। अब बात आती है, सर, आप दिल्ली में रहते हैं, आप बाखूबी दिल्ली के एरिया को जानते हैं। क्या वाकई केजरीवाल ने यानी कि आम आदमी पार्टी ने काम दिल्ली के अंदर किया? क्या वाकई उनके दावे खोखले हैं? जी। बिलाल साहब, आप तो बहुत ही बड़े पत्रकार हैं और मीडिया के बहुत ही माने जाने हैं। आप तो सारी दुनिया जानते हैं, देख रहे हैं आप दिल्ली दिल्ली में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। शीला जी के जाने के बाद दिल्ली एकदम सुनी रह गई है और दिल्ली में इतना उबड़ खाबड़, कभी आप रोड पे आइए देखिए कि इतना ज्यादा गंदगी फैल गया है। इतने मोदी जी के प्रभाव के कारण जो भी चारों तरफ स्वच्छता का अभियान चला, लेकिन दिल्ली में नहीं चल पाया। मैं ये भी कहने वाला हूँ, गवर्नर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। और कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, लेकिन मोदी जी के विचारों से और प्रवर्तन करने का एक ऐसा धारा चल गई है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को लाने वाले हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने अभी बातचीत किया, हमारे संवाददाता लोग थे जो ब्यूरो रिपोर्ट भी देते हैं हमें। वो बता रहे हैं कि कम से कम 45 सीट तो इनकी पक्की है। और जैसा कि बताया था कि आनंद शुक्ला को टिकट न मिलने के कारण जो है 10-20 सीट्स में थोड़ी सी कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि हमारे जितने भी लोग थे जो फॉलोअर्स थे उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आज पुनः सभी लोगों से सबसे मैंने यही कहा है कि आप जो है फटाफट सबको मोटिवेट करें। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं आई तो फिर इस बंदे के हाथ में 15 साल ऐसे ही दिल्ली को नचाता रहेगा और जेल में बैठा रहेगा। तरह तरह की अपराध है, दारू पिलाना और पानी आज भी नहीं है। वो सारी चीजें जो सरकारों की हैं, उन्होंने मोदी जी ने आज कह भी दिया कि सब चलती रहेंगी। इसके अलावा हम बहनों माताओं की सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छे से करेंगे, तथा माइग्रेंट्स जो बाहर से लोग आते हैं, जो बहुत से हमारे लेबर क्लास के लोग हैं जो दिल्ली को संभालते हैं, संभाल जाते हैं, तरह तरह से हैंडल करते हैं, उनकी व्यवस्था करेंगे। शेल्टर हाउस बनवाएंगे, उनको रोजगार देंगे तथा उनके बच्चों की रखवाली का भी जिम्मेदारी उठाएंगे। आज उन्होंने प्रॉमिस भी किया है। तो इसलिए आज ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार बन गई है 100%। बिलाल साहब, आप जाने माने डॉक्टर हैं और लाखों लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी चर्चाएं राजनीति गलियारों में भी होती है। पर डॉक्टर साहब, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपको बाखूबी जानते हैं, क्योंकि TV7 न्यूज से आपका बहुत करीबी नाता है और आपका जो प्रोग्राम होता है वो बाखूबी हम चलाते भी हैं। पर डॉक्टर साहब, कुछ टाइम पहले आप बीजेपी के खिलाफ